गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझसे किसी बच्चे ने किया कि उसने पूछा मुझसे कि सर मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आस-पास में मेरे और भी रिलेटिव रहते हैं, मेरी मौसी रहती है, मेरी मेरी फूफी वहीं रहती है और हमारा ऐसा पूरा परिवार जो है वो आस-पास के घरों में रहता है और मैं बचपन से जो है उनके यहाँ जाता हूँ। अक्सर मैं जो है वो दिन में 1 आध चक्कर मेरा लग ही जाता है। मैं पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है जब से मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ तब से मैंने देखा कि उनकी बातें मुझे चुभने लगी हैं। वो कभी-कभी पढ़ने को लेके कुछ बोल देते हैं, कभी नहीं मैं 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, नहीं निकल पाया हूँ, पर कभी-कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं वो जिसके चलते जो है मेरा दिल टूट जाता है, ठीक है? और आजकल मुझे दूसरों की बातें बड़ी चुभने सी लगी हैं और मुझे मन में अच्छा नहीं लगता है और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मेरा आत्मसम्मान या मेरा कोई रिस्पेक्ट है भी कि नहीं है, ठीक है? मैं सेल्फ डाउट की कंडीशन में आ जाता हूँ। क्या करूँ? ठीक है? और मैं आपको बताऊँ कि ये सिचुएशन जो है बहुत लोगों के साथ में होती है और वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है कि आदमी अपने आस-पास जब देखता है तो वो उतना वैल्यू नहीं करता और सही बात है परिवार में जब रोज़ मिल रहे हैं तो आप उनसे ये उम्मीद करें कि कोई आपको बहुत वैल्यू देगा तो वो मतलब मैं अनुचित एक्सपेक्टेशन मानता हूँ उसको मैं, ठीक है? लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा आपसे कि आपको आपके मित्रों से, रिलेटिव से आपको थोड़ा-सा जो है वो दूरी बनाने की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ना पूछें उनको, मैं ये बोलता हूँ कि वक़्त रहा जब कभी वक़्त ऐसा हो बेटा, जब अपन किसी बैटल पे या स्ट्रगल पर हों और जहाँ पर हमको अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना हो और हमको जो है वो उनको रिज़ल्ट दिखाना हो। देखो, जब तक आप बोलते रहोगे और कुछ कर नहीं दिखा पाओगे, तब तक लोगों को मज़ाक बनाने का मौका मिलता रहेगा, ठीक है? आप लोगों को मौका देते रहेंगे कि वो आपका मज़ाक बनाते रहें क्योंकि कारण ये है कि आप बोल देते हैं और उस बोलने से क्या होता है कि लोगों की कई नज़र पूरी पूरी आपकी तरफ चली जाती है और कई लोग मैंने आपको बता दूँ मैं न यदि आप 100 लोगों को कोई बात बताओ कुछ कुछ अच्छा आप करने जा रहे हो, आप 100 लोगों को बताओगे तो 90-95 लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत खुशी नहीं होगी। वो खुश होने का दिखावा करेंगे लेकिन मन में अंदर लग रहा होगा कि काश कि मैं ऐसा कर पाता, इसकी जगह मैं होता, ये क्यों ऐसे आगे कर रहा है, ये क्यों मुझसे आगे निकल गया है। आपको हार्डली 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो सच में आपकी तरक्की से खुश हो रहे होंगे और ये नियम है, ये रूल है, ठीक है? मैं तो खुद जानता हूँ, मैं खुद भुगत ये जो जो जिस परिस्थिति से आप गुज़र रहे हो ना, ये मैं अपने मतलब मेरी मौसी, मेरे बुआ सबके मैं क्लोज़ हूँ, लेकिन ये है कि मैं उनको दोष नहीं दूँगा, मैं तो मनुष्य की साइकोलॉजी बोलूँगा, ह्यूमन साइकोलॉजी बोलूँगा कि जब आपका वक़्त बुरा होता है ना, तो हर आदमी आपको ज्ञान देने लगता है। इंडियन क्रिकेट टीम को देखो कोई तो भी ज्ञान दे रहा है, कोई तो भी ज्ञान दे रहा है। मीम बना-बना के लोग डाल रहे हैं, कई-कई लिख रहे हैं, जैसे ठीक है? वो केएल राहुल ने लिखा कि मतलब अभी भी हार्ट मेरा ब्रेक है, तो किसने लिखा उसमें कि तूने 100 बॉल में 60 रन बनाए, है ना? तो हार्ट तो तेरा तूने वहीं हार्ट हमारा ब्रेक कर दिया था। अब बताओ वो बंदा जो है वो अपना विकेट ना गिर जाए वहाँ खेलता रहा, लेकिन केएल राहुल को ज्ञान दे रहे हैं, तुमको बल्ला पकड़ा देंगे, तुम एक बॉल भी ना खेल पाओगे सामने। एक बॉल यदि तुम्हारे वो जो उनके जो बॉलर जो है ना, क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया के और साउथ अफ्रीका के, पाकिस्तान के जो बॉलर है ना, वो जब बॉल डालेगा और आपका बल्ला दिया आपने पकड़ा, बल्ला आपके हाथ में और बॉल टच हो गई, तो बल्ले के साथ तुम बाउंड्री पहुँच जाओगे, ठीक है? तो इसलिए ऐसा ऊट-पटांग ज्ञान मत दो। जो वो एक्सपर्ट प्रोफेशनल लोग हैं भाई, मतलब वो यदि वहाँ खेल रहे हैं, कोई चुनौती का सामना कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी चीज़ है उठ के। इतने लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से गिने-चुने लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो मतलब ज्ञान भी जो है ना, वो सूरज को आप दीपक दिखा के बोल रहे हो कि इतना तेज जला कर तू, ठीक है? तो सूरज को दीपक दिखाने का कोई मायना नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो है वो आपको कैसा ह्यूमन साइकोलॉजी होता है और कैसा आपको क्यों आपको एग्ज़ाम के पहले 1-2 महीने गायब हो जाओ। मैं कहता हूँ 100 दिन गायब हो जाओ। टारगेट रखो 100 डेज़ 100 दिन में गायब रहूँगा। गायब का मतलब ऐसा कि लोग पूछने लगे कि बंटी तुम आते क्यों नहीं घर आजकल? क्या हुआ बंटी? कुछ हो गया क्या हमसे? मम्मी से पूछे, आजकल बंटी दिखाई नहीं पड़ रहा, बहुत दिन हो गए। नहीं वो ऐसे ही मतलब ये मत बोलो कि पढ़ रहा है। वैसे ही वो का कुछ व्यस्त है किसी चीज़ में ऐसे। दिखे नमस्ते करके निकल लो। अगली बात करने का मौका मत दो। पैर छुए, नमस कैसी हैं आप मौसी जी? हट!
कट लो एकदम से, सुना ही नहीं टाइप से, बिल्कुल ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा। 3 महीना 100 दिन, एग्जाम के पहले 100 दिन डिसाइड कर लो कि 100 डेज मेरे को जो है ना एक्सटिंक्ट हो जाना है, नजर नहीं आना है, इनकी आंख के सामने नहीं आना। 100 दिन एकदम गायब रहूंगा मैं, ठीक है। कुछ महीनों के लिए गायब हो जाओ, क्योंकि लोगों से जब जितना ज्यादा तुम इंटरेक्ट करोगे ना, उतना तुम्हें वो डिस्टर्ब करेंगे और तुम्हारी वैल्यू करना बंद कर देंगे। 100 दिन के बाद मिलोगे, तुम्हारी वैल्यू अलग होगी। क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा जो है वो साइकोलॉजी में है कि इंसान ने पहली बार, अब देखो ऊंट जो है वो कोई ऐसा नॉर्मली तो मिलता था, रेगिस्तानी जानवर है वो। इंसान ने जब पहली बार, यानी आदि मानव ने, या मैं बोलूं कि बहुत पहले, मतलब ये कई 100 या 1000 वर्ष पुरानी बात होगी, इंसान ने जब पहली बार ऊंट को देखा कि ऐसा कैसा प्राणी है भाई, इतना लंबा चौड़ा, गर्दन लंबी और एक अलग तरह का दिखाई पड़ रहा है। पहली बार जिस आदमी ने ऊंट को देखा, ऊंट को देखते ही भाग गया वो, अपने कबीले में जाके उसने बोला हो हा 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 हो, मतलब बहुत डरावना टाइप का प्राणी दिखा मुझे कोई। शेर मेरे को जानते थे कि शेर पकड़ ले आता था बच्चे अच्छे थे, तो शेर को जानते थे आदि। पहली बार देखा उसने कि भैया ऊंट, तो कबीले के 4-5-6 लोग हो देख के आते कौन है भाई ऊंट। जब ऊंट के पास पहुंचे वो दोबारा, ऊंट दिखा, भाग के वापस आ गए। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत की, थोड़ा ऊंट के थोड़ा पास गए, थोड़ा पास गए, थोड़ा पास गए ऊंट के ना, देखा ऊंट कुछ कर नहीं रहा है, खड़े रहे पास, टुकुर टुकुर देखते रहे उसको। ऊंट ने कुछ किया नहीं किया। फिर क्या हुआ, फिर किसी ने ऊंट को हाथ लगा दिया, ऊंट ने तब भी कुछ नहीं किया। थोड़ा और हाथ लगाया, ऊंट ने कुछ नहीं किया। फिर रोज ऊंट के पास जाने लगे कि किस तरह का जानवर है ये। अब इंसान तो खोजी प्रकृति का है, ऊंट ने कुछ नहीं किया, पर एक हिम्मत कर ऊंट के ऊपर बैठ गया। ले, अब ऊंट बन गया पालतू, और जैसे ही पालतू बना, काम खत्म, भय खत्म। ऊंट को पालना शुरू कर दिया, ऊंट का दूध पीने लगे। ऊंट मतलब जो है पालतू, जिसको देखकर डर कर भाग रहा था आदमी, उसी को पालतू बना लिया। अब क्या होता है कि जब सामना आमना होता है, बार बार आमना सामना, तो वैसे ही हो जाते हैं पालतू में। मतलब लोग पालतू के समान ट्रीट करते हैं, और इंसानों में बोलेंगे फालतू ट्रीट करते हैं लोग। फिर ठीक है, पहले बनाएंगे पालतू, फिर वो ट्रीट करेंगे जैसे कि आप हो फालतू। ये इंसानी प्रवृत्ति है। उसकी जगह पे शेर होता, मान लो पहली बार देखा होता शेर को, भागा आदमी, अगली बार 4 लोग गए, शेर ने हाँ, शेर ने दिखाया उग्र रूप अपना, सब वापस भाग गए। अगली बार थोड़ी हिम्मत कर गए तो एक आध को लपेट दिया शेर ने, बात खत्म हो गई, सब भाग गए। क्या भैया दूरी बनाकर रखो इससे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता, कभी कभी है ना, थोड़ा सा उग्र होना भी जरूरी होता है। अपने काम से काम रखिए, बहुत हो गया, ठीक है, हमको ज्ञान मत दीजिए। बड़ा बदतमीज है लड़का, इतना ही बोलेगा आदमी। लेकिन मैं बोलता हूं आपसे कि मानसिक सुख के लिए, कि मेंटल कोई आपको स्ट्रेस ना दे, कोई आपके दिमाग में घुसकर हावी ना हो जाए, उसके लिए कभी कभी थोड़ा सा आपको बोल्ड कुछ मना करना होता है। नहीं, आप प्लीज अपने अपने चिंटू पे ध्यान दो मौसी जी या बुआ, आप चिंटू पे ध्यान दो, चिंटू बहुत घूम रहा है आवारा, उस पर ध्यान दो ना, हम अपना देख लेंगे, है ना। ठीक है, मम्मी तो कुछ बोलती नहीं है, आप हमसे आप मत लगो। अभी हमारा मूड ठीक नहीं चल रहा, हमारा दिमाग का तार हिला हुआ है, और थोड़ा पेच वेच ढीला हो गया अभी हमारा, है ना, इसलिए अब हमारे आमने सामने नहीं आना अभी। तो सामने वाला रिलेटिव वो खुद बोलेगा कुछ बदतमीज है भाई, लेकिन वो छेड़ नहीं करेगा डे टू डे में आपकी। ये मत करना, नहीं तो जो है बोलो कि सारा हमारे सारे संबंध आप खत्म करा दोगे। ऐसा कैसा मॉर्निंग मोटिवेशन कि हमारे सारे संबंध इस तरह से खत्म हो गए। मैं एक ही बात कहता हूं आपसे कि भाई हमारा मानसिक संतुलन, हमारा मेंटल पीस हमारे पास में है। हम दूसरे को स्टरिंग काहे दे दें उसका, कि दूसरा हमें ज्ञान दे जा रहा, दिए जा रहा, ज्ञान दे जा रहा है। मेरे पास एक पेशेंट आया था कुछ दिन पहले। आया आके आजकल तो गूगल ने बहुत ज्ञान दे दिया। सर वो ऐसा है, मैं डायबिटीज की ये दवा खा रहा हूँ, वो दवा खा रहा हूँ, ऐसा है। और मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपका पर्चा वर्चा दिखा, देखा आपने, ठीक है। मैंने कहा ये दवा आप कब से ले रहे हैं? नहीं, ये दवा लिखी थी पर मैंने ये दवा नहीं ली, मैंने ये वाली दवा ली। ये दवा का डोज ये लिखा था, मैंने ये डोज लिया।
मैंने कहा आप ट्रीटमेंट जो जो खा रहे हैं वो मुझे बताइए, जो लिखा है वो मुझे ना बताएं, आप जो खा रहे हैं वो मुझे बताएं। सर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ये दवा को ट्राई करें, आप ये दवा। मैंने उठा अपनी कुछ, मैंने कहा आप उठिए एक मिनट जरा, स्टेथोस्कोप हाथ में दिया, मैंने कहा जहां बैठ जाओ आप, तो जहां आके बैठ जाओ, तो आइए ज्ञान लेते हैं। अरे नहीं नहीं सर आप बुरा मान गए। मैंने कहा नहीं, आप मतलब यहाँ मेरे को पैसा दे के दी, मेरे को मेरी चीज सिखाने आए हैं, तो भैया तो आप यहाँ बैठ जाओ, खत्म करते हैं बात। सॉरी सर, हम मैं ऐसे ही हूं। तुमको लगता है ना कि मैं बहुत मीठी मीठी मैं अपने काम में मैं अपने जो काम में मेरा एक्सपर्टाइज है वहां पे मैं इफ और नो, इफ और बट नहीं सुनता मैं, ठीक है। हूं ऐसा स्ट्रिक्ट एकदम कि भैया जो तुम्हारा काम है वो तुम्हारा परफेक्ट करके दूंगा, तुम्हारा इलाज है अच्छे से करूंगा रिस्पेक्टफुली, बढ़िया थे। लेकिन मुझे ये गूगल वाला ज्ञान नहीं चाहिए, है ना, कि गूगल से पढ़ के आगे पर्चा लेके कि ये जड़ी बूटी मिस देंगे, वो जड़ी बूटी बिल्कुल नहीं चाहिए एकदम। मेरे रिलेटिव बोलते हैं कि गोल्डी बहुत कम मिलता जुलता है, आता जाता नहीं है, इतना नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। जरूरत पड़ती है सबसे पहले मैं, चाहे कोई जरूरत हो, फाइनेंशियल जरूरत हो, कुछ हेल्प, सबसे पहले मैं। लेकिन चिट चैट करने के लिए, बैक बाइटिंग करने के लिए, बुराई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम वेरी बिजी। ठीक है, ठीक है, पीठ पीछे तुम चाहे जो बोलो, सामने आओगे तो राइट ही रहोगे मुझसे। तो मतलब कभी कभी एटीट्यूड जरूरी होता भाई लाइफ में। वो ऊँट का बेचारे का कोई एटीट्यूड नहीं था, तो लोगों ने उसको पालतू बना लिया, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ घबराओ कभी मत, के घबराओ मत, हमेशा अपना मानसिक संतुलन या अपने मेंटल पीस की चाबी अपने पास में रखो। जब चाहे तब चाबी घुमा दी, अभी गायब हो जाओ 100 दिन के लिए, लड़ने का नहीं अपने को भी। 100 दिन गायब होंगे, जब बाहर निकलेगा ना फटाका पोस्टर निकलेगा हीरो, ठीक है, टेनिंग टिनिंग, ऐसा हीरो जैसा निकलना चाहिए आदमी। समझ गए बात को? चलो, तो आज की लर्निंग यही है, आपका मानसिक सुख आपकी चाबी आपके पास में है। आप अपनी चाबी घुमाए नहीं और किसी और को दे नहीं अटके। कोई भी आपकी मर्जी के बगैर आप पर हावी नहीं हो सकता है। किसी को भी जब आप अलाउ करते हो तो ही वो आपके दिमाग में घुसकर आप पर हावी होता है, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।